एपिसोड 10। एक महीने बाद आहना का 5th सेमेस्टर एंड हो चुका था और अब फाइनली उसकी शादी की डेट भी नज़दीक आ चुकी थी। मगर अब उसे सुभाष से शादी नहीं करनी थी, क्योंकि अब जाकर उसे ये क्लियर हुआ था कि उसे किससे प्यार है और वो किसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती है। मगर वो उस इंसान की तरफ से श्योर नहीं थी कि वो उससे प्यार करता है या नहीं। रूखे मन से आहना अपने ब्राइडल लहंगे का नाप दे रही थी, मगर उसके दिमाग में सिर्फ विक्रम का ही ख्याल घूम रहा था। उसका दिल और दिमाग उससे बार बार यही कह रहा था कि अब भी वक्त है, वो सुभाष से शादी करने से मना कर दे। उसे कहीं ख्यालों में घूम देख सुभाष उससे बोला, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी नर्वस हूँ। सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है ना, इसलिए थोड़ी नर्वस हूँ। आहना ने सुभाष को जवाब दिया। कोई बात नहीं, होता है। सुभाष ने भी आहना की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। वो दोनों स्टोर से बाहर निकले तो सामने से विक्रम आता हुआ नजर आया आहना को। उसे देखते ही आहना के होठों पर मुस्कान आ गई। उसकी वो मुस्कान सुभाष ने नोटिस कर ली, मगर उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब तक विक्रम की नज़र भी आहना पर पड़ चुकी थी, मगर उसने आहना को इग्नोर कर दिया और उसके साइड से कट मार लिया। विक्रम के इस बिहेवियर से आहना को काफ़ी हर्ट हुआ, मगर वो बेचारी तो चाहकर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने इमोशंस को ही कंट्रोल करना ज़्यादा सही समझा। सुभाष ने भी आहना का हाथ पकड़ा और उसे पार्किंग एरिया में लेके आया, जहाँ सुभाष के बुलाए हुए वो 4 आदमी मौजूद थे। दरअसल सुभाष के वो आदमी मुन्ना के कहने पर बुलाए थे, ताकि वो आहना को पहचान सके ठीक तरह से और प्लान के अकॉर्डिंग उसे किडनैप कर सके अपने मकसद को पूरा करने के लिए। मुन्ना, जो कि सुभाष का बॉस था और गैंग लीडर भी, उसने आहना को उस्मान और फहद तक पहुंचाने के लिए सुभाष यानी कि विक्रम के आदमी तक को खरीद लिया था। दरअसल मुन्ना को ये बात नहीं पता थी कि सुभाष विक्रम का आदमी है, मगर सुभाष अभी तक जो कुछ भी कर रहा था वो सब कुछ विक्रम के कहने पर ही कर रहा था। सुभाष ने उन आदमियों को आंखों से इशारा किया आहना को ठीक से पहचानने के लिए, ताकि वो उसे सही टाइम आने पर उठा ले। आहना को देखने के बाद उन आदमियों ने सुभाष को थम्स अप दिया और फिर इसी के साथ सुभाष ने आहना को गाड़ी में बैठा दिया। सुभाष ड्राइव कर रहा था और आहना शांति से बैठी हुई थी। उसे चुप देख सुभाष ने बात की शुरुआत करी। वो उससे बोला, आहना, तुम उन्हें जानती हो क्या, जो थोड़ी देर पहले हमें मिले थे और जिन्हें देखकर तुम मुस्कुरा रही थी? यहाँ पर सुभाष आहना से विक्रम के बारे में बात कर रहा था। सुभाष का सवाल सुनकर आहना अपने मन में बोली, सुभाष से मैं झूठ तो नहीं कह सकती, मगर मैं इससे सच भी नहीं कह सकती विक्रम के बारे में। एक काम करती हूँ, मैं इसे विक्रम के बारे में आधा सच बताती हूँ, इसे मुझ पर शक भी नहीं होगा और इसके सवाल का जवाब भी इसे मिल जाएगा। यही आहना अपने अपने मन में सोचा और फिर सुभाष से बोली, हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें, वो मेरे प्रोफेसर हैं, बस इसलिए मैं उन्हें देखकर स्माइल कर रही थी। बस इतना कहकर आहना चुप हो गई और सुभाष ने आगे और कोई सवाल जवाब नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ विक्रम था। वो अपने लिए वॉच देख रहा था। वॉच देखते वक्त उसे एक महीने पुराना कॉलेज वाला इंसिडेंट याद आ गया, आहना से रिलेटेड, जब उसने आहना को वह चॉकलेट हैम्पर देने के बहाने से उसका वो नर्म और मुलायम हाथ पकड़ा था। विक्रम ने आज तक अपनी लाइफ में कभी किसी लड़की के लिए वो सब फील नहीं किया था जो वो आहना के लिए फील करने लगा था। न जाने क्यों उसे बार बार आहना को छूने का मन करने लगा था। बस यही सोचते हुए विक्रम ने अनजाने में कपल वॉच खरीद ली और उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब
उन कपल वॉच की पेमेंट वो कर चुका था। पेमेंट करके वो स्टोर से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठ गया था। उसका दिल जब उसे बार बार फोर्स कर रहा था कि वो एक बार वापस से वॉच के बॉक्स को ओपन करके देख ले, तब जाकर उसे पता लगा कि वो असल में कपल वॉच खरीद कर ले आया है। पहले तो विक्रम को लगा कि शायद से शॉपकीपर ने गलती से उसे किसी और का बैग दे दिया है, इसीलिए इसलिए भी गाड़ी से वो बाहर उतरने को हुआ। मगर तभी उसका हाथ कैरी बैग के अंदर मौजूद बिल पर पड़ा। बिल पर विक्रम का ही नाम लिखा था, इसलिए उसने मन बदल लिया वॉच वापस करने का। उसने गर्ल वॉच खोल कर देखी तो वो हैरान रह गया। उसे ताज्जुब तो तब हुआ जब उसे ये पता लगा कि उसने अनजाने में ही सही मगर आहना के हाथ के एक्यूरेट साइज़ की वॉच खरीद ली है। उस वॉच को देखते ही विक्रम अपने मन में बोला, ये वॉच देखकर तो ऐसे लग रही है जैसे आहना की कलाई के लिए ही बनी हो। आहना सासमल, तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी ना? अब तो तुम मेरे सपनों में भी आने लगी हो। उस वॉच को गौर से निहारते हुए विक्रम खुद से बोला। उसके होठों पर एक अलग ही मुस्कान थी। वो अब अक्सर आहना के ही ख्यालों में गुम रहा करता था, मगर उसे परेशान करने का एक भी मौका उसकी बहन कोमल नहीं छोड़ा करती थी। वो हर वक्त अपने भाई को स्वप्निल की पहरेदारी करने को कहती थी, यहाँ तक कि कोमल इस बात का भी लिहाज नहीं रखती थी कि उसके भाई की अपनी भी कोई निजी जिंदगी है। अब भी जब विक्रम आहना को याद कर रहा था, एक बार फिर से कोमल कबाब में हड्डी बन गई, क्योंकि विक्रम को इस वक्त कोमल का ही कॉल आ रहा था। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर विक्रम टेंशन में बड़बड़ाया जब उसने स्क्रीन पर कोमल का नाम देखा। अब क्या हुआ इसे? विक्रम टेंशन में बड़बड़ाया और कोमल की कॉल पिक कर ली। बोलो, अब क्या हुआ? विक्रम ने गहरी सांस छोड़ते हुए उससे पूछा। भाई, आप स्वप्निल की फैमिली से मेरी और स्वप्निल की शादी की बात कब करने वाले हो? कोमल ने उससे पूछा, चॉकलेट की बाइट लेते हुए। उसका ये अटपटा सवाल सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया, मगर वो कोमल से बोला कुछ नहीं और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, बेटा, तुझे बड़ी जल्दी है अपने ससुराल जाने की। भाई के बारे में नहीं सोचेगी क्या तू थोड़ा सा भी? क्या तू नहीं चाहती कि तेरे भाई की शादी हो? हाँ हाँ, चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भैया घोड़ी चढ़े, मेरी भाभी आए, मगर पहले आप मेरी शादी करवाओ। मेरा केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसलिए पहले मेरी शादी होगी फिर आपकी। मेरी शादी हो जाने के बाद मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद मैं खुद आपके लिए सुंदर सी लड़की ढूंढूंगी और अपने लिए भाभी। ओके, तो पहले आप मेरा काम करो। इतना कहकर कोमल ने कॉल काट दी। कॉल एंड होने के बाद विक्रम अपनी सांस छोड़ते हुए बोला, विश हमेशा मुझे ये साबित कर देती है कि वो कभी नहीं सुधर सकती, हमेशा अपने ही बारे में सोचती है। वैसे तो विक्रम अपनी बहन के सेल्फिश नेचर से काफ़ी हद तक वाकिफ था, मगर आज एक बार फिर से कोमल ने उसे ये साबित कर दिया था कि वो अपने भाई से ज़्यादा अपने ही बारे में सोचती है, क्योंकि वो खुद को ज़्यादा हाईलाइट करने लगी हमेशा की तरह। यही सोचते हुए विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट करी और वो घर की तरफ निकल गया। रास्ते में एक बार फिर से उसे आहना और सुभाष एक साथ दिखे। सुभाष और आहना रोड साइड खड़ी वैन के पास खड़े थे और मोमोज खा रहे थे। उन दोनों को देखते ही विक्रम खुद से बोला, ये दोनों बिल्कुल भी साथ में अच्छे नहीं लग रहे हैं। आई कांट बिलीव कि तुम्हारा टेस्ट इतना गंदा है लड़कों के मामले में। वहीं आहना मोमो खाते वक्त सिर्फ विक्रम के बारे में सोच रही थी, जिस वजह से उसने गलती से तीखी चटनी थोड़ी सी ज़्यादा खा ली। मिर्ची मिर्ची, आहना को बहुत तेज तीखा लगा था। वो तेज़ तेज़ चिल्लाई, इतना तेज़ कि उसकी चिल्लाने की आवाज़ विक्रम के कान तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो आहना और सुभाष से ज़्यादा दूर नहीं था।
अब तक सुभाष भी आहना के लिए पानी लेने के लिए भाग भागा पास वाली दुकान से, क्योंकि वैन वाले के पास पानी मौजूद नहीं था। मगर विक्रम सुभाष से ज़्यादा फास्ट और इंटेलिजेंट था। उसने अपनी कार ड्रॉवर से बॉटल निकाली और आहना के पास तुरंत पहुंचा। आहना, लो पानी पियो। विक्रम बॉटल की कैप खोलकर आहना को पानी पिला रहा था। उसे ऐसे करते हुए सुभाष दूर से देख चुका था, इसलिए वो उनके पास नहीं आया। खूब सारा पानी पीने के बाद भी आहना की जुबान से तीखापन खत्म नहीं हुआ। उसकी नाक से पानी अभी भी निकल रहा था। तो विक्रम ने अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट कैंडी निकाली और उसे अनरैप करके आहना को खिलाने लगा। वहाँ खड़े 5-7 लोग आहना के साथ विक्रम को देखकर आपस में फुसफुसाए। अभी तो इसके साथ कोई और लड़का था, अभी तो इसके साथ कोई और लड़का था ना, फिर अब ये नया लड़का कौन आ गया? लड़की के लक्षण ही कुछ ठीक नहीं लगते। एक साथ 2 लड़कों को घुमा रही है। एक कपल तो आहना के लिए ये सब कह रहा था। विक्रम को उन लोगों की ऐसी दकियानूसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो आहना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया वहाँ से। विक्रम की गाड़ी के पास पहुँचते ही आहना ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और उससे बोली, आप यहाँ, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? आहना ने उससे पूछा, उस पर शक करते हुए। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा पीछा करने में। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम मिर्ची मिर्ची कर रही थी और तुम्हारे आसपास तो कोई था भी नहीं तुम्हारी मदद के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारी मदद कर दूँ। विक्रम ने आहना से झूठ कहा। वो उसे ऐसे जता रहा था कि जैसे उसने आहना के साथ सुभाष को देखा ही नहीं था। आहना हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा प्यार है। ये लास्ट लाइन आहना मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि इस वक्त वो विक्रम की बात कर रही थी, ना कि सुभाष की। प्यार? कौन सा प्यार? विक्रम भी आहना के सामने अनजान बनने का नाटक कर रहा था, जैसे कि उसे पता ही नहीं है कि आहना स्वप्निल के बारे में बात कर रही है, जो कि असल में विक्रम की गलत फहमी थी। आहना तो विक्रम को अपना प्यार दिखा रही थी, मगर विक्रम को जहाँ तक मालूम था, आहना और स्वप्निल के बारे में उसे भी यही लगता था कि आहना का प्यार असल में स्वप्निल है, ना कि सुभाष। हाँ, मेरा प्यार मतलब मेरा होने वाला पति। आहना विक्रम के रिएक्शन से समझ गई थी कि उसे धीरे धीरे जलन हो रही है, इसलिए वो जानबूझकर उसे अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी। क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? एक बार फिर से विक्रम ने अनजान बनने का नाटक किया, जैसे उसे आहना की एंगेजमेंट के बारे में भी कुछ नहीं पता हो। वहीं आहना अपने मन में बोली, विक्रम से डिसअपॉइंट होते हुए, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था विक्रम कि मेरी शादी होने वाली है? या तुम नाटक कर रहे हो अनजान बनने का? मैं नहीं मानता कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तो मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। विक्रम अब आहना को उकसाने लगा था, ताकि वो उसे सुभाष और अपनी एंगेजमेंट का प्रूफ दे और फिर विक्रम आहना के मंगेतर के लिए कोई कमेंट कर सके। विक्रम के प्लान के अकॉर्डिंग तो ठीक वैसा ही हुआ। आहना ने विक्रम को यकीन दिलाने के लिए अपनी फ़ोन की गैलरी खोली और उसमें से अपनी और सुभाष की एंगेजमेंट पिक्चर उसे दिखाते हुए बोली, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद ही देख लो, मेरी सच में शादी होने वाली है। 4 दिन बाद का है शुभ मुहूर्त। मैं आपको भी कार्ड भेजूंगी अपनी शादी का, आप आना ज़रूर। अपनी इतना कहकर वो चुप हो गई, क्योंकि वो कोमल का जिक्र नहीं करना चाहती थी। और अपनी क्या? विक्रम ने उससे कहा, उसकी बात को पूरा करने के लिए। नहीं, कुछ नहीं। फिर वो वहाँ से जाने लगी, मगर उसका स्कार्फ विक्रम की वॉच से जा अटका। शायद से विक्रम की वॉच भी नहीं चाहती थी कि आहना विक्रम से अब 1 मिनट भी और दूर रहे। आहना बिना पीछे पलटे ही विक्रम को सुनाने लगी, विक्रम
सर, आपको ऐसी छिछोरी हरकतें शोभा नहीं देती। मेरा स्कार्फ छोड़ो। तो विक्रम तिरछी मुस्कान मुस्काया, मगर वो भूला कुछ नहीं। उसका कोई जवाब ना पाकर आहना को मजबूरन पीछे पलटना पड़ गया। पीछे पलटते ही उसने देखा कि आहना कि उसका स्कार्फ विक्रम ने पकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी वॉच पर आहना का स्कार्फ अटका हुआ था। वहीं विक्रम के होठों पर अब भी मुस्कान थी। वो मुस्कान बरकरार रखते हुए विक्रम बोला, आहना, बच्चे, आपको ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती हैं। कौन सी हरकतें? आहना ने विक्रम की आंखों में आंखें डालते हुए उससे पूछा। वो आहना के कानों के नजदीक आया और धीमे स्वर में फुसफुसाया, अपने प्रोफेसर को लाइन मारना आपको शोभा नहीं देता। इतना कहकर वो वापस अपनी जगह पर हैंड्स आगे फोल्ड करके खड़ा हो गया। आहना ने एम्बेरस होते हुए अपनी सुल्फे कान के पीछे करी और नज़र चुराते हुए उससे बोली, मैंने कुछ नहीं किया। सीधा तौर पर आहना ने विक्रम की बात को स्वीकारने से मना कर दिया, मगर उसके दिल की धड़कन बता रही थी कि विक्रम ने उसके दिल की बात कह डाली है। आहना की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, इतनी तेज़ कि विक्रम के कानों तक वो आवाज़ पहुंच रही थी। चलो, तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ मैं तुम्हें। आहना का हाथ पकड़कर विक्रम ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके वो दोनों आहना के घर के लिए निकल गए। पूरे रास्ते आहना बस विंडो के बाहर ही देखे जा रही थी। तभी विक्रम ने म्यूजिक प्ले किया। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। म्यूजिक सुनते ही आहना विक्रम की तरफ पलटी और उससे बोली, सर, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो विक्रम ने कॉन्स्टेंटली ड्राइव करते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे कोई लड़की कभी मिली ही नहीं। विक्रम ने सीधा सा जवाब दिया। तो आपकी फैमिली आपके लिए कोई लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ रही है क्या? आहना ने उससे अपना अगला सवाल किया। नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है और ना ही मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट है। इस बार विक्रम का जवाब काफ़ी स्ट्रिक्ट था। तो फिर क्या पूरी लाइफ आप कुंवारे रहोगे? आहना ने उससे आगे पूछा, जिसे सुनकर विक्रम ने अपनी गाड़ी साइड में रोक दी। वो आहना की तरफ बढ़ा और उससे बोला, तुम अपनी शादी में ध्यान दो, मेरे बारे में मत सोचो, समझी? क्यों? क्यों ना सोचूं आपकी शादी के बारे में? मैं तो सोचूंगी। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपसे शादी कर लेती। बहुत पसंद करती हूँ मैं आपको। आहना ने अभी अभी जो विक्रम से कहा, उसके बाद तो विक्रम उसे बस देखता ही रह गया। आहना की आंखों की गहराई में कहीं खोते हुए विक्रम कंफर्म कर रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया है आहना के मुंह से। क्या? ऐसे क्या देख रहे हो आप मुझे टुकुर टुकुर? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में आपको बहुत पसंद करती हूँ, और वो भी आज से नहीं, तब से पसंद करती हूँ जब से मैं आपसे पहली बार मिली थी। पहली नज़र में ही आहना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि विक्रम ने उससे कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद आहना की आंखों से लगातार आंसू बहने शुरू हो गए। शट अप! तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या? तुम्हारी माँ तुम्हें यही सिखाती है क्या कि आदमियों को अपने आगे पीछे कैसे घुमाना है? कि तुम्हारी माँ भी आदमियों को अपने आगे पीछे ऐसे ही घुमाती है जैसे तुम घुमा रही हो एक साथ तीन तीन आदमियों को? एक तरफ तुम स्वप्निल मित्तल के साथ अफेयर करती हो, एंगेज होने के बावजूद भी, और दूसरी तरफ तुम अपने ही मंगेतर को धोखा दे रही हो, मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा कर। खानदानी बिजनेस है क्या तुम्हारा? तुम्हारे घर में सबका पता है तुम्हारे जैसी लड़कियां सच में शादी के लिए नहीं बनी होती हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं तुम्हारी जैसी लड़कियां। तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा कभी। मैं तो तुम जैसी लड़कियों की तरफ थूकता तक नहीं हूँ, देखना तो बहुत दूर की बात है। विक्रम एक सांस में आहना को काफ़ी कुछ सुना चुका था, क्योंकि इस वक्त उसके सिर पर भूत सवार था गुस्से और नफरत का।
उसे अब सच में यही लगने लगा था कि आहना जैसी लड़की सच में एक साथ 3-3 आदमियों को अपनी उंगली पर नचा रही है। वहीं आहना का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था ज़रा सा भी। वो कहीं खो सी गई थी विक्रम की सारी बातें सुनकर। तभी विक्रम ने उसे फिर से होल्ड किया। अब बैठी क्या हो तुम भूत बनकर, देख लो मेरी घड़ी से बाहर। आहना की साइड का दरवाज़ा खोलकर विक्रम ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। आहना ने तो बस विक्रम से अपने प्यार का इजहार किया था, मगर उसे कहाँ पता था कि विक्रम का रिएक्शन इतना वर्स्ट होगा। उसे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके साथ इतना घटिया बिहेव कर सकता है। इनफैक्ट विक्रम ने तो शादी से इनकार ही कर दिया था। आहना भी गाड़ी से नीचे उतरी, अपनी आंखों में आंसू लिए और बिना विक्रम की तरफ पलटे वो सीधा आगे निकल गई पैदल पैदल। विक्रम को इस वक्त अंदर ही अंदर खुद पर काफ़ी तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने आहना को काफ़ी बुरा भला कह दिया था। बस यही सोचते हुए उसने गिल्ट में आकर जोर से स्टीयरिंग व्हील को एक पंच किया। तुम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती हो आहना सासमल। प्यार मुझसे, शादी किसी और से, क्या मिलता है तुम्हें ऐसा करके? विक्रम विक्रम खुद से बोल रहा था। कुछ ही देर में आहना अपने घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फुट फुट कर रोने लगी। तभी उसे स्वप्निल का ख्याल आया। उसने तुरंत स्वप्निल को कॉल किया। आहना स्वप्निल से बोल भी नहीं पा रही थी, वो रोई जा रही थी। बस उसे रोते हुए देख स्वप्निल को टेंशन हो गई। बजाय आहना से उसके रोने की वजह पूछने के, स्वप्निल ने कॉल काट दी और हड़बड़ी में मित्तल मैंशन से निकल गया। कुछ ही देर में वो आहना के घर पहुंच गया। इस वक्त घर पर माधुरी के अलावा उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए तुरंत वो आहना के कमरे की ओर चला गया। क्योंकि इस वक्त माधुरी टीवी देखने में ज़्यादा बिजी थी, इसलिए स्वप्निल ने उसे परेशान करना सही नहीं समझा। आहना, मैं हूँ, दरवाज़ा खोल, स्वप्निल धीमे स्वर में बोला। उसकी आवाज़ सुनते ही आहना फर्श से उठी, क्योंकि उसकी आंखें अभी भी नम थीं। आहना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो आहना कस के उसके गले से लग गई। उसकी हालत देखकर स्वप्निल को काफ़ी हर्ट हुआ। जिस तरह आहना के बाल बिखरे हुए थे, जो कि उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने बालों का हाल इस तरह कर लिया था, और तो और उसकी आंखों का काजल भी फैला हुआ था लगातार रोने के कारण। स्वप्निल को लगा कि शायद से उसका यह हाल सुभाष ने किया है। उसने टेंशन में आकर आहना को खुद से अलग किया और उसे बेड के पास ले जाकर बैठा दिया। टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स में से उसने टिश्यू निकाला और उसकी आंखें साफ करते हुए उससे नर्म स्वर में बोला, क्या हुआ तुझे, अब बता। स्वप्निल, जिसे आहना अपना भाई का और बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा मानती थी, उसे अपने पास देखकर आहना को काफ़ी राहत महसूस हो रही थी, मगर फिर उसे विक्रम की कही बातें याद आ गईं। आहना ने स्वप्निल को सारी बातें बता दी जो विक्रम ने उससे स्वप्निल के बारे में कही थी। विक्रम को ये लगता है स्वैपिंग कि तेरे मेरे बीच में कुछ है। सब लोग गंदे हैं इस दुनिया में। आहना का बस इतना ही कहना था कि स्वप्निल ने अपना आपा खो दिया। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींची और बोला, विक्रम, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए हैं। इतना कहकर उसने आहना का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहां से ले गया। तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? आहना ने उससे पूछा। चलते चलते। तो स्वप्निल ने चलते चलते ही जवाब दिया, विक्रम को ये बताने कि तू और मैं कौन है, क्या रिश्ता है तेरा और मेरा। उसकी नाक तेरे कदमों में रगड़वाऊंगा मैं, क्योंकि उसकी वजह से तेरी आंखों में आंसू आए हैं। इतना कहकर फिर वो आहना को हाथ खींचकर उसे वहां से ले गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।